यसुमसी के अजीम जलाली और बबरकर नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ खुदा के खादम चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी प्रोफेसर पादरी अल्ताफ अजमी साहब मौजूद हैं। जी पादरी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी बुरी लानत है, एक ऐसी बुरी लत है। जब हमारे नौजवान इसके अंदर चले जाते हैं तो फिर उनको वापसी का बरसा और रास्ता बहुत कम मिलता है और वो रोज रोज अपने आप को तबाही, बर्बादी, हलाकत और तनज़ली की तरफ लेकर जाते हैं। अपना नुकसान करते हैं, अपने खानदानों का नुकसान करते हैं, मुल्क कौम का नुकसान करते हैं। और ये एक ऐसा नसूर है जो हमारी नौजवान नस्ल को दीमक की तरह चाट रहा है। खुदा का कलाम हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है। कलाम खुदा में लिखा है कि कोई नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। जी पादरी साहब, खुदाम की शुक्रगुजारी हो मेरे अजीजों, खुदा में आप सबों की सलामती हो। रसूल कलाम खुदा में से आज इसी तलक से हम एक बड़ा जबरदस्त रेफरेंस है, बुजुर्ग यिर्मयाह नबी का यह सहीफा है, उसका 35वां बाब है। और मेरे अजीजों, ये 35वां पूरे का पूरा बाब जो है, इसमें असल में बड़ा जबरदस्त वाकया बयान किया गया। चूंकि हमारे पास वक्त इतना नहीं होता, मैं सारे हवाले की तलावत आपके सामने नहीं कर सकता और सिर्फ इनमें से 1 से 2 आयत पढ़ूंगा। बाकी आपसे गुजारिश करूंगा कि बाद इस पूरे रेफरेंस को पढ़े। लिखा है कि बुजुर्ग यिर्मयाह नबी का सहीफा 35वां बाब, उसके शुरू की 2 आयत पढ़ता हूं कि लिखा है, वो कलाम जो शाह यहूदा यहूयकीम बिन यूसिया के अय्याम में खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि तू रिकाबियों के घर जा और उनसे कलाम कर और उनको खुदावंद के घर की एक कोठरी में लाकर मैप ला। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। ऐसा बेसिकली यहाँ पे जो वाक्य है वो बहुत जबरदस्त है जी। और वो वाक्य ये है, कलाम खुदा बयान करता है कि खुदा जब अपनी कौम को, अपनी उम्मत को, अपने लोगों को देखता है कि वो खुदा के अहकामात की परवाह नहीं करते और अपनी मनमर्जियां करते हैं। आज जिस तरह से अपने नशे की बात की है, तो ऐसे लोग भी कलाम खुदा से दूरी की बिना पर ऐसा करते हैं। तो उनके लिए एक बहुत, मैं समझता हूं कि एक इस्लाह करने वाला, रहनुमाई करने वाला और गैरत दिलाने वाला बहुत जबरदस्त वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने भी अपने लोगों को गैरत दिलाने के लिए ये वाक्य यहाँ पे लिखवाया होगा। और वो वाक्य कुछ इस तरह से है कि खुदा का कलाम ये बयान करता है, बुजुर्ग यिर्मयाह को ये कहा खुदा ने कि रिकाबियों के जो लोग थे, रिकाबी कौम के जो लोग थे, उनके बारे में लिखा है कि उनको बुलाया जाए, खुदा के घर में बुलाया जाए और एक कोठरी के अंदर उनके लिए शराब पीने का एहतमाम किया जाए, रखा जाए, जाम भर के रख दिए जाए, प्याले भर के रख दिए जाए और उनको कहा जाए कि वो पिए। तो पहले तो बजाते खुद बुजुर्ग यिर्मयाह से बात से बड़े हैरान हो गए कि खुदावंद तो खुद मना बाज फरमाता है इस शराबनोश से, खुदावंद मुझे खुद इस बात का हुक्म दे रहे। तो बार उन्होंने खुदावंद के कलाम की फरमाबरदारी की और ऐसा ही किया। और अजीब बात हम देखते हैं, खुदा का कलाम बयान करता है, बुजुर्ग यिर्मयाह फरमाते हैं कि जब उन्होंने सारा एहतमाम कर लिया, उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा हम मैं ना पिएंगे क्योंकि हमारे बाप यूनादाब बिन रकाब ने हमको यूं हुक्म दिया कि तुम हरगिज मैं ना पीना, तुम हरगिज मैं ना पीना, तुम ना तुम्हारे बेटे, तुम हरगिज मैं ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे बेटे, ना घर बनाना, ना बीज बोना, ना पाकिस्तान लगाना, ना उनके मालिक होना, बल्कि उम्र भर खैमों में रहना, ताकि जिस सरजमीन में तुम मुसाफिर हो तुम्हारी उम्र दराज हो। आगे लिखा है, चुनाचे हमने अपने बाप यूनादाब रेकाब की बात मानी, उसके हुक्म के मुताबिक हम और हमारी बीवियां और हमारे बेटे बेटियां कभी मैं नहीं पीते। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये वाक्य जब हुआ तो फिर खुदा ने बुजुर्ग यिर्मयाह को बताया कि अब देख जरा मेरी कौम का हाल और इस रिकाब की नेशन का, इस कौम का देख कितना जज्बा है इनके अंदर कि उनके बाप ने एक हुक्म उनको दिया है और वो इस कदर पाबंद है कि आज खुदा की तरफ से भी उन्हें ये हुक्म दिया जाता है। एक नबी उन्हें इस बात की दावत देता है तो वो उसके आगे भी इनकारी कर देते हैं कि नहीं जनाब, हमारे बाप ने हमें ये हुक्म दिया था कि तुमने ये मैनोशी नहीं करनी, शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना। अहम तो खुदा का कलाम बयान करता है, लेकिन मेरे लोग क्या करते हैं, वो सुबह ही उठते इस काम पे लग जाते हैं, रात को इस काम पे लग जाते हैं। खुदा का कलाम भी ये बयान करता है मेरे चीजों, इसीलिए खुदा फरमाता है कि मैंने इन्हें गैरों की सीरी में भेज दिया है। लेकिन अक्सर जब हम आखिर पे जाते हैं तो खुदा का कलाम इन्हीं रिकाबियों के बारे में फरमाता है। इसलिए रब्बुल फाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि यूनादाब बिन रकाब के लिए मेरे हुजूर में खड़े होने को
कभी आदमी की कोई कमी ना होगी। खुदा का कलाम बयान करता है वो खैमों में रहते थे, सफर करते थे, गारनी बनाते थे, खुदा ने उनकी मुहाफजत की और उन्हें सारी चीजें मुहैया की, और यहाँ पे उन्हें वो बरकत मिली जो उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए ठहर गई, कि खुदा ने कहा उन्हें किसी चीज की कोई कमी ना होगी। नाज़रीन, आज देखने की जरूरत यह है, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि एक गैर कौम है, उनके बाप ने जिस्मानी सतह में मना किया है, वो नशाबाजी से बाज रहे हैं और उन्होंने शराबनोशी से इनकार कर दिया। लेकिन आज कितने दुख की बात है कि वो कौम, वो नेशन, वो लोग जिनके लिए खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून बहाया है, वो जब मैनोशी करते हैं तो ये किस कदर खुदा की गैरत को जोश दिलाने वाली बात है। मेरे अजीजों, कलाम फरमाता है तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि रिकाबियों की तरह से वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। इसलिए इस वाक्य से इबरत हासिल करने की, रहनुमाई लेने की जरूरत है कि आज हमें किस कदर खुदा के कलाम के ताबे होने की जरूरत है और मैनोशी से बाज रहने की जरूरत है, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को इज्जत दर्ज मिले।